सत्संग। कहते हैं सत्संग के वचन, मनुष्य चोला एक महान दुर्लभ पदार्थ है। इसके अंदर नाना प्रकार की चेतन और मायावी शक्तियों के भंडार भरे हुए हैं, जिनका भेद कबीर साहब अपने इस शब्द में बतलाते हैं। साहब अब कहते हैं शुरू से कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा ने जो जो भेद इस मनुष्य शरीर के अंदर रखे हैं उनका संक्षेप में वर्णन किया जाता है, यानी विस्तार से नहीं, संक्षेप में वर्णन करते हैं। कहते हैं कि वो जो शरीर है वो एक महल है और इसमें आत्मा स्त्री रूप है और परमात्मा पति रूप है। अब आश्चर्य की बात यह है कि स्त्री और पति एक ही घर में रहते हैं परंतु मिलाप नहीं होता। हाँ है एक ही घर में, हाँ, लेकिन मिलन नहीं हो रहा। तो मालिक भी अंदर है और रूह भी अंदर है, यानी जीवात्मा भी अंदर है और जीवात्मा का जो मालिक है वो अंदर है, दोनों हैं। पत्नी और पति एक ही मकान में करोड़ों युगों से इकट्ठे रहते आए हैं परंतु एक दूसरे से मिलाप नहीं। अब कबीर साहब कहते हैं वो मालिक जो हमारा प्यारा है, जिससे हमें मिलना है, वो हमारे शरीर के अंदर है। काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत्य धारो। अब कहते हैं कि यदि उससे मिलना है तो पहले अपने हृदय को निर्मल करो। अगर हृदय में मैल है तो सूरत अंदर नहीं जाएगी। सबसे पहले काम छोड़ दो। काम और नाम का विरोध है। जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं। नाम हमें ऊंचे रूहानी मंडलों पर ले जाता है और काम का रुख नीचे को है। अपनी स्त्री के सिवाय किसी भी स्त्री को मलिन दृष्टि से देखना काम है। बस समझ लो, लोग जो कहते हैं वो समझत नहीं है। ठीक, ये संसार की और ये भगवान की बनाई व्यवस्था है। जब हम अपनी थाली में खाएंगे, कोई दोष कोई बुरा कर्म नहीं। अब रहा ये कि हम जैसा पदार्थ खाएंगे उसका भोग हमका भोगना है और अच्छा बुरा समझ के खाएंगे, वक्त जरूरत बस खाएंगे, तो उसमें कोई दोष परदोष नहीं है। लेकिन बस पराये पर दृष्टि डालना ही अपराध है। उसी को काम कहा गया है, संतों ने बताया। अगर ऐसा बता दिए तो सृष्टि का निर्माण कहाँ से हुई? संत का ऊपर से तो गिरी है ना। उन्होंने तो यही आए के तबे तो संत बनत हैं। ठीक, लेकिन जो इस चीज का विरोध करत हैं और बुराई करत हैं, खुलेआम कहत हैं, उन भर बेवकूफ संत दूसर नहीं है। अगर बना है तो यह चीज तुम सोच ली। साफ साफ कह रहे हैं, है ना। और फिर कहते हैं कि अपनी स्त्री के सिवाय किसी भी स्त्री को मलिन दृष्टि में देखना काम है। और यही सिद्धांत स्त्रियों के लिए भी है कि अर्थात अपने पति के सिवाय पराये पुरुष को मलिन भाव से देखना काम है। काम में आत्मा नीचे को गिरती है, क्रोध में फैलती है और अहंकार आत्मा को ऊंचे मंडलों में जाने से रोकता है। जब अपने में हम रहेंगे तो कभी आसक्ति नहीं होती है, पराये में आसक्ति होती कि वह हरदम नाचत है और अपन चीज होते तो कहते हैं काम ले लीन, धर दिन फिर धरिए, फिर जोत लगी फिर ले लेवे। उमा हरदम ध्यान नहीं रहता है। आप चाहे जब मतलब ये बात का निर्णय कर लीजिए अपने अंदर, हाँ, क्योंकि उसका एहसास है कि हमारा है, हमारे पास है, हमारा जब जोत लगी तो हम काम ले लेते, तो वह हरदम अपने चित्त पर नहीं धारण होते। और जो पराई चीज लेना होते है, पराये का मतलब वो का हरण करना होता है, पराये से तो वह हरदम जो है उमा ध्यान लगा रहा था बस, क्योंकि कैसे मिले। तो कहते हैं कि क्रोध में
फैलती है और अहंकार आत्मा को ऊंचे मंडलों से जाने से रोकता है। ऐसे ही लोभ का त्याग करना भी आवश्यक है। ऐसे लोभों को त्याग करना है। अभी का ज्योतिर्न बोए हैं का तारा के सींचा जाती तरीके में तो का इमा लोभ हम नहीं कि हमारे इमा मालिक अत्ता हम कर दिए, ये लोभ नहीं, ये तो हम कर्म कर रहे नहीं। लाभ लोभ हुआ दूसरे काट लाई, चुरा लो, छल कर लो, कपट कर लो हैं। तो कहा है कि मनुष्य में कितने ही शुभ गुण क्यों न हो, यदि लोभी है तो संसार उससे दूर रहता है। संसार उससे घृणा करता है। कितने ही गुण क्यों न हो, यदि वो लालची है तो कोई काम का भी नहीं। फिर कहते हैं मोह छोड़ दो, काम की जगह क्या लो, शील हैं, और क्रोध की जगह क्षमा, और लोभ की जगह संतोष, और मोह की जगह विवेक, अहंकार की जगह नर्मता। तो कहते हैं कि मध्य मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। फिर कहते हैं कि मांस आहार छोड़ दो, शराब छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, और फिर अपने अंतर में चलो, तब कुछ प्राप्त होगा। धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुक्त से लाओ। अब कहते हैं ये शरीर के 4 भाग हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। हाँ, यही शरीर में है, अलग नहीं जाके कहूं। जो सचखंड है वो लाफानी अविनाशी है। यानी लाफानी का मतलब है न दिखाई दे, न सुनाई दे, न कोई गहराई, लंबाई, ऊंचाई, शक्ति का कोई पावर का हमका आपका पता ही नहीं है, उसको कहते हैं। लाफानी का मतलब है अविनाशी है, मरता नहीं कभी। जिस प्रकार सूर्य आकाश में है और उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ता है, और फिर दीवार पर। अब पानी में सूर्य का केवल प्रतिबिंब है, सूर्य नहीं है। क्या है? प्रतिबिंब है। तो कहते हैं सूर्य नहीं, केवल रूप है, परंतु उसकी गर्मी नहीं है। लेकिन पानी वाले सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़ा, अब वहां ना रूप ना गर्मी, केवल प्रकाश है, बस, वहां कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मांड के 6 चक्र हैं, उसका प्रतिबिंब अंड के 6 चक्रों पर पड़ता है, और अंड के जो 6 चक्र हैं उनका प्रतिबिंब पिंड के 6 चक्रों पर पड़ता है। यहाँ तक दोनों नेत्रों से नीचे नीचे पिंड है, सहदल कमल तक अंड है, इसके ऊपर ब्रह्मांड है। जागृत अवस्था में रूह दोनों आँखों के पीछे रहती है। किसी अंधे को आवाज़ दो तो वो भी इस जगह जोर देकर कहता है, कौन है भाई? हैं? रूह या आत्मा स्वप्न अवस्था में कंठ में आ जाती है और गहरी निंद्रा में वो हृदय में आ जाती है। अब हमें ऊपर जाना है। अगर किसी मनुष्य को जो कि पहाड़ के बीच बैठा है, पहाड़ के बीच ऊपर बीच में बैठा है और ऊपर जाना है, तो यदि वो पहले जमीन पर आए और फिर ऊपर चढ़े तो कितनी भारी भूल है। हाँ, बैठा ऊपर है, ऊपर जायक है, और फिर नीचे उतर जावे तो कहा अब हम जेबे ऊपर, तो कहते वो उसकी भूल है। और नीचे न उतरे तो हुआ जहां बैठा है ऊपर, हुए से ऊपर चला जाए तो नीचे के आना और जाना जो उन्हें मेहनत समय सब उके बच जाई। तो कहते हैं, अब संत कहते हैं कि जागृत अवस्था में आप दोनों नेत्रों के बीच बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, आप यहीं से उठकर ऊपर चढ़ जाओ।
जागत की अवस्था का मतलब है हमको आपको मनुष्य शरीर मिला है, यही जागना है। और जागे मतलब है सच्चाई जानना। तो मनुष्य शरीर के अलावा और सच्चाई हम काहे में जनबे, का वो हरहा बोर उनमें जनबे, वो मत जनबे ना। जागने का मतलब यही है, जागृत का मतलब है हमको ये शरीर मिला, जागृत है ये, और इसमें हमको हर चीज़ समझने की शक्ति है। यही जागृत शरीर का ही जागृत कहा गया है। तो अब कहते हैं कि परंतु योगियों ने अपनी सारी आयु इन्हीं 6 चक्रों में गंवा दी, ऊपर न गए। वह नीचे के चक्र क्या है, जैसे सूर्य का रूप पानी में पड़ता है और उसका प्रतिबिंब एक दीवार पर, इसी भांति ब्रह्मांड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब पिंड के 6 चक्रों पर पड़ता है। इन 6 चक्रों में नाम नहीं है। दैविक शक्तियां निवास करती हैं। यद्यप कबीर साहब का अपना ये मत नहीं है, फिर भी उन्होंने इसका वर्णन किया है कि लोग ये न समझें कि उनको नीचे की खबर नहीं है, खबर नहीं थी, इसलिए उन्होंने वर्णन किया इसका। कि उनको नीचे की खबर नहीं थी। उनका अपना मत आँखों के ऊपर से शुरू होता है, यानी यहाँ से ऊपर का यही से शुरू होता है, छोटा की पढ़ाई। और ये नीचे का जो वर्णन कीन है ये सब नीचे का है। और जितने योगी तपस्वी सन्यासी हैं ये सब यही के नीचे फंसे हैं, और इसमें नाम नहीं है, यानी वो नाम नहीं है जो अपने घर ले जाने वाला, शक्ति नहीं है। तो कहते हैं अब हमें अंदर जाना शुरू करना है। योगी पदासन क्या कर बैठते हैं, यानी योगी पद्मासन लगा कर बैठते हैं। धोती क्रिया के 3 अंगुल चौड़ा मलमल का कपड़ा होता है, उसको पानी में भिगोकर निगल जाते हैं। जो भोजन अभी पाखाना मल नहीं बना और आंतियों में लगा हुआ है उसको साफ करते हैं। इसी प्रकार उसका प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। जब कोई मैल बाहर ना आए तो मानते हैं कि अमाश पेट साफ हो गया है। बस्ती यानी कहते हैं वस्ती कहो या एनीमा कहो, समझ लो अब वो एनीमा के यंत्र का प्रयोग नहीं करते, वो नीचे से पानी चढ़ाकर आंतों को खाली करते हैं। नेति में रेशम की डोरी लेकर उसको मोम तथा लगाकर नाक की एक छिद्र में डालकर और मुंह से निकालते हैं। अंदर मस्तिष्क के कोई मैल नहीं रहता। फिर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अब आगे कहते हैं, यानी एक नाक में डाला तो मुंह गली निकाल लिया, तो कर रगड़ रगड़ के साफ किया, तक में डाला तो फिर निकाल लिया, फिर रगड़ रगड़ के साफ किया। तो कहते हैं कि कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा। अब इस तरह योगी अपना अभ्यास करते हैं। कुंभक श्वास का भरना और पूरक ठहरना और रेचक खाली करना है। इनका अपना अपना नाप होता है। फिर ये बढ़ाते चले जाते हैं। कई कई घंटे श्वास नहीं लेते। मूल में भाव केंद्र का है और ये स्थान इन 6 चक्रों का प्रथम केंद्र है, जो गुदा स्थान कहलाता है। जहाँ से हम टट्टी आप करते हैं हम, वो है गुदा चक्र। तो कहते हैं इसी स्थान से योगी अपना अभ्यास आरंभ करते हैं। तो मूल कमल दल चतुर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो। कहते हैं अब मूल चक्र जो है वो गुदा चक्र है। वहां का जो मालिक अथवा धनी है वो गणेश है। गुदा चक्र पर गणेश जी का वास है। हाँ, और जब पूजा पंडित करवाते हैं तो गणेश का पूजा इसीलिए करवाते हैं कि गणेश जी भुइयम बैठे हैं। अब गुदा चक्र गांठ भुइयम धरी है जमीन पर, तो इसलिए उनकी पहले पूजा करवाते हैं कि ताकि बैठने की शक्ति मिल जाए। लेकिन उनको ये बात का ख्याल नहीं है, आभास नहीं, उनको नहीं मालूम है। तो कहते हैं वहां बैठकर योगी कलिंग कलिंग का जाप करते हैं, ये मंत्र।
कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 50,000, वह अपनी फैली हुई सूरत को इस स्थान पर एकीकृत करते हैं। इस मंत्र को जाप करके, कलिंग कलिंग का नाम जाप करके, तब संसार से जो वही फैली है वो शक्ति गणेश जी की, उसको एकत्रित करते वहीं पर, वही ही पर लाते हैं शक्ति हैं। तो आप कहते हैं कि इस जगह 4 दल का कमल है। सबसे पहले वे गणेश को प्रत्यक्ष करते हैं। तो देव गणेश तहाँ रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चमर ढुलारा है। दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि आम लोगों को तो गणपति मिलता ही नहीं। दुनिया में संसार कोई पावा कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी खोज नहीं, उसका जानते ही नहीं कि कहाँ है गणेश है, मिलता ही नहीं। वह बाहर पत्थर की मूर्ति रख कर उसकी पूजा करते हैं और गणेश जी अपने पास हैं। तो कहते हैं कि यदि वे प्राणायाम करके अंतर जाते तो उन्हें कुछ प्राप्त होता। यदि न्यायकर्ता की फोटो न्यायालय में रख दी जाए तो क्या वो मुकदमा का न्याय करेगी? ना है ना, वो न्यायालय जज है, घर पर बैठा है, मौजूद है, और वहाँ न जाए कचहरी और वहाँ पर कोई फोटो रख दे तो क्या वह फोटो न्याय करेगी? नहीं करेगी। इससे ये सिद्ध होता है कि जो पत्थर की मूर्ति हम आप पूजते हैं, दुनिया पूजित है, तो अपने आप का कहा जाए। तो इसीलिए हमको आपको वो कुछ नहीं बताती है। जैसे फोटो बना, ये फोटो कुछ नहीं बोलेगा। इस प्रकार से वो कहते हैं कि जब तक साक्षात आमने सामने नहीं होगा, तो कहते हैं कि अथवा एक कमांडिंग ऑफिसर, सेना अध्यक्ष की मूर्ति परेड मैदान में गाड़ दी जाए तो क्या वो परेड कराएगी? नहीं कराएगी। तो कदाप नहीं। इसमें शक नहीं कि अगर मनुष्य नेति धोती करके और जहाँ ये देवता बैठे हैं जाता तो उसकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती। कहने का मतलब है कि किहिन तो क्रिया ही नेति धोती करके सफाई करके, लेकिन अंदर नहीं गए, फिर वही मूर्ति में फंसे। तो जब ये अंदर में जाते तब गणेश जी से इनकी मुलाकात हो जाती। इसलिए वो कहते हैं कि यदि संकल्प शक्ति दृढ़ है तो मनुष्य संसार का जो काम करता है उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। परंतु वो लोग जो तो उस गणेश से भी नहीं मिलते, बाहर पत्थर की मूर्तियों में ही रंग जाते हैं। तो कहते हैं स्वाद चक्र खट दल विस्तारो, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो। तुम दर्शन करे चले जाओ अपने आप अंदर कि ब्रह्मा कहाँ है। तो कहते हैं कि योगी जन इस चक्र को पार करके स्वादक चक्र में आते हैं। स्वादक चक्र जो है इंद्री का भोग ही स्वादक चक्र कहीं। हाँ, तो यही ब्रह्मा है, ब्रह्मा यही है, ये ब्रह्मा आए, क्योंकि सृष्टि के रचयिता यही तो हैं। किसी को मैं बताता नहीं आज तक कभी, ये ब्रह्मा यही है और भगा सावित्री, और ये हर योनि में है और हर योनि के निर्माण करत हैं। यानी इनका कहीं नहीं है कि ब्रह्मा जी सबका पैदा करत हैं, तो ये ब्रह्मा ये सबका पैदा करत हैं। हैं तो कहते हैं हाँ, वहाँ 6 दल का कमल है, यानी 6 पंखुड़ियों का कमल है, और ब्रह्मा और सावित्री इसी के धनी हैं। ये धनी है इसके। गणेश चक्र में पृथ्वी का तत्व है और इस स्थान यानी स्वाद चक्र में पानी का तत्व है। बस
जब बीज नहीं गिरे थे तो कोनो मज़ा नहीं आई, कहीं तबीयत। ये पानी है, ये सफ़ेद पानी, इसे कहते हैं सफ़ेद बूंद से शकल बता रहा है, यानी इस पानी का रंग जो है सफ़ेद है, पृथ्वी पीला रंग है। और कहते हैं कि इसे मुसलमान हाँ तत्व है, और इस स्थान यानी स्वाद चक्र में पानी का तत्व है, इसे मुसलमान मैकाइल कहते हैं। और ये संसार की उत्पत्ति का मूल स्थान है, यानी विकास सृष्टि का पैदा करेगा चलावे के लिए, और सारी सृष्टि और सारी योनि सब इसी से चलती है। उलट नागिनी का सिर मारो तहां शब्द ओंकारा है। अब वहां एक नारी है जिसे कुंडली शक्ति कहते हैं। योगी लोग अपना स्थान मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी के स्थान यानी साथ जोड़ देते हैं। रीढ़ की हड्डी, जो ये रीढ़ की हड्डी है ना, तो इंगला, पिंगला और सुषुम्ना या बीच में है। ये तीनों से का जब संगम होता है तब प्रकाश खुल जाता है। तो ये 3 लोग तक देखा था। ऊपर का भाई इनका अभ्यास नहीं, बगैर गुरु मिला नहीं तो ऊपर न जा पाए। जैसे बल्ब मध्य तार होते हैं ये, और एक आमने सामने दोनों का ज्वाइंट होते जो ये गाँव, तो दोनों से जब करंट जाते तो वो बीच वाला, आगे वाला, सामने वाला जल जाता। ठीक, तो वही कहते हैं कि तब वो प्रकाश होता है। अब कहा कि जिस समय वह इंद्रियां चक्र पार करते हैं वहां पर ओम ओम का जाप करते हैं। नाभि अष्ट कमल दल साजा और श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। अब ये सब वह नीचे के रहा है। तो कहा था कि इससे आगे नाभि में 8 दल का कमल है, यानी जहाँ से हम बैठ के टट्टी करते हैं वहाँ 4 दल का, जहाँ से पेशाब और सृष्टि की रचना होती है वो 6 दल का है, और आगे जो है फिर विष्णु जी का कहा हुआ है पेट, जो सबका पालन करता, वो 6 दल का कमल। अब कहते हैं कि हाँ, उसे आगे नाभि में 8 दल का कमल, फिर 8 दल कमल है, यानी इस स्थान का स्वामी विष्णु है। इस स्थान का रंग सफ़ेद है। अब जो लोग कहते हैं कि विष्णु सृष्टि का पालन करता है, हिंदू विष्णु को पूजते हैं और मुसलमान नहीं पूजते, तो क्या वो मुसलमानों का पालन पोषण नहीं करता? घर तो सबका है? तो जिस प्रकार नगर में एक बड़ा भारी पानी का तालाब होता है, उसमें से बड़े बड़े पानी के नल निकलते हैं, और इससे आगे छोटे छोटे नल हर स्थान पर पानी पहुंचाते हैं, इसी प्रकार जो भोजन पेट में जाता है उससे हाथ, पांव, दिल, दिमाग आदि शरीर के हर एक अंग को शक्ति पहुंचती है। तो यहाँ विष्णु की शक्ति है जो कि सारे शरीर का पालन पोषण कर रही है। हिरिंग जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। यहाँ बैठकर योगी जन हिरिंग का जाप करते हैं। मनुष्य एक उल्टे वृक्ष के समान है। उल्टे वृक्ष का मतलब है उसकी पुली नीचे की है, जड़ के ऊपर है, यानी हमारे इस शरीर का इस पेड़ की जड़ ऊपर है और पुलुई है नीचे का, और हम जड़ नीचे की है, पुलुई ऊपर का की है। इसलिए हमको ऊपर का विकास नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो हमारी जड़ें हैं नीचे लगी हैं, इच्छा, मानसिक तनाएं और ये संसार में हर चीज़ प्राप्त करने के लिए सब हमारी यहाँ फैली। तो मेन जड़ें जो हैं यहाँ लगी हैं,
और ये जड़ें ऊपर होनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ बैठकर, हाँ, हिरिंग जाप ताश मुख गाजा लक्ष्मी शिव आधारा है। यहाँ बैठकर योगी जन हिरिंग का जाप करते हैं। मनुष्य एक उल्टे वृक्ष के समान है। संसार के वृक्ष तो नीचे से शक्ति लेते हैं, परंतु मनुष्य को शक्ति ऊपर से मिलती है। मनुष्य का मस्तिष्क इसका स्रोत है। नाभि चक्र को हृदय चक्र से शक्ति मिलती है। हृदय चक्र का स्वामी शिव से मिलती है। तो कहते हैं द्वादश कमल हृदय के माही, जंग और शिव ध्यान लगाए। कहते हैं हृदय में 12 दल का कमल है। यहाँ का स्वामी शिव है। यदि मनुष्य प्राणायाम करके अंतर जाता तो शिव मिलते, न ये अंदर गया और न शिव मिले। ये बाहरी पत्थर का शिव बनाकर पूजने लग गया है। सोहंग शब्द तहाँ धुनि छाई, गढ़ करें जय जयकारा है। कहते हैं यहाँ बैठकर योगी जन सोहंग का जाप करते हैं। खोडस कमल कंठ के माही, त्यहि मध्य बसे अविद्याबाई। अब कहते हैं अब यहाँ कंठ के 16 दल का कमल है। यहाँ पर जो शक्ति है उसको लोग देवी कहते हैं। हाँ, देवी कहते हैं, परंतु संत उसको अविद्या कहते हैं। हाँ। माया की रजो और तमो गुण प्रभाव वाली शक्ति यहाँ पर प्रधान रूप में है, यानी सबसे ऊंची, जो कि नीचे के कमलों में अपने रजो तमो स्वभावानुसार फैल रही है। जी के अंदर जैसा स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार उसका फैलाव है। फिर कहते हैं कि माया के 2 स्वरूप हैं, विद्या शुद्ध माया और अविद्या मलिन माया। हाँ, यानी शुद्ध माया 2 दल कमल आज्ञा चक्र से ऊपर शुरू होती है और हरिहर ब्रह्मा चवर ढुराई, जहाँ श्रेय नाम उचारा है। कहते हैं हरि माने विष्णु और हर माने शिव। हरि माने विष्णु, हर माने शिव। और तथा ब्रह्मा ये त्रिगुणात्मक शक्तियाँ कहलाती हैं, जो कि सारी सृष्टि को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली हैं। इनका आधार यही माया है। योगी जन इस खोडस कमल में बैठकर ध्यान द्वारा श्री श्री का जाप करते हैं। तापर कंज कमल है भाई, बग भौरा 2 रूप लखाई। आँखों से ऊपर 2 दल का कमल है। जहाँ बग माने जीवात्मा, भौरा माने पिंडी मन निवास करते हैं। यहाँ से ही दोनों धारें मिलकर सारे शरीर में क्रियामान हो रही हैं, जिसको हमने भी बताया इंगिला और पिंगला है। तो कहते हैं परंतु आत्मा को सच्ची शक्ति नहीं मिलती। निज मन करत तहाँ ठकुराई, सो नैनन पिछुआरा है। कहते हैं इससे ऊपर अष्टदल का कमल है, जहाँ पर निज मन अर्थात ब्रह्मांडी मन है, जो अति शुद्ध है। यहाँ इसकी ठकुराई अथवा आधिपति है, यानी मालिक है। वो जीवात्मा को ऊपर के मंडलों में जाने में सहायता देता है। तो कंवल भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा। कबीर साहब ने ऊंचे का जो भाग है, कबीर साहब ने नीचे का जो भाग है, इसकी व्याख्या कर दी है। इस भाग को पिंड कहते हैं। ये शरीर का चौथा भाग है। हाँ, तो कहते हैं कि सत्संग कर सतगुर सिरधारा। जो सत्संग करेगा
सत्य नाम उचारा, सत्य नाम का जाप करेगा तो संतों का मत यहाँ से शुरू होता है। अब ये छोटा की पढ़ाई पहला दर्जा यहाँ से शुरू होता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि यह मत सतगुरु ने हमें बता दिया है। संतों का मार्ग ऊपर का है, नीचे का नहीं। हमें ऊपर जाना है। कहाँ जाना है? सचखंड में, सतनाम में। वो 5वां स्थान है। अंड और ब्रह्मांड दोनों से पार है। सतगुरु ने हमें उसका ही उपदेश दिया है। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मूंदे उन्नयन त्रिसिज भयो, पुण्य चितवत कौशलपुर गयो, मोह देख राम मुस्काही, बेहसत गयो उदर मुख माही, उधर मांझ सुने अंड डराया, देखो मैं बहुमान निकाया। ये रामचरितमानस में लिखा वही चीज है। अब आपको सचखंड जाना है। कैसे जाएंगे? कहते हैं कि आंखों को बंद करो और कान जो कि बाहर की ओर आते जाते हैं बंद करो। जिह्वा बंद रखो। तुम्हारे अंदर आवाज नाद आ रही है। झींगुर बोलते हैं। झींगुर को पंजाबी में बिंडा कहते हैं। जिस प्रकार सीटी की आवाज आती है उसी प्रकार समझ लो। हाँ, तो दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। कहते हैं दोनों आँखों की बनावट ऐसी है कि इनकी ज्योति तीसरे नेत्र से आती है। हाँ, ये दोनों आँखों में कुछ नहीं धरा है। जो तीसरी आँख है उसी तीसरी आँख से है, जैसे मतलब इससे निकलती है। तब तो कहते हैं कि अब सुमिरन द्वारा रूह को अंतर्मुख ले जाओ, अंदर प्रकाश आ जाएगा और वो आँख स्वयं ही प्रकाशमान है। हमारी ये बाहरी आँखें जड़ हैं, स्वयं नहीं देख सकती। निज जिस जगह से 5 चीजें सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली, लैंप ना हो, ये बाहरी आँखें काम नहीं देती है। घर के लंप चिराग न जले, कहीं जा रहे हो टार्च ना हुए, सूरज चांद सितारे न निकलें तो कुछ न दिखाई पड़ी। हाँ, आँखों में स्वयं का प्रकाश नहीं है। इसीलिए हमको आपको सत्य चीज दिखाई नहीं देती सबको। तो कहते हैं कि वो जो अंदर की आंख है उसे इन चीजों की जरूरत नहीं, वो स्वयं ही प्रकाशमान है। यानी अंदर की आँख को ये सूरज, चांद, सितारे, लैंप और टार्च की जरूरत बिजली की नहीं है। उसके अंदर ऐसे है वो प्रकाश। तो कहते हैं कि इन आँखों को बंद करके उस आँख को खोल लो, इन कानों को बंद करके उन कानों को खोल लो। जब हम इन दोनों आँखों को बंद करेंगे और तीसरी आँख में हमारा ध्यान जाएगा तो अंदर प्रकाश हो जाएगा, तब वो आँख खुल जाएगी। तो कहते हैं इस प्रकार संतों की शिक्षा तीसरी आँख से शुरू होती है। पहला नंबर 1 छोटा की पढ़ाई वहाँ जैसे हियाँ कक्षा 1 में जब लड़का जाता है। हाँ, तभी किसी ने कहा है कि भीतर के पट खोल ले तुझे पिया मिलेंगे। तभी मिलेंगे। तो कहते हैं कि चंद्र सूर्य एक ही घर लाओ, यानी एक ही जगह पर, और सुषमन सेती ध्यान लगाओ। तो जब तीसरी आँख खुली और आगे तारा मंडल आ गया, सूर्य और चंद्रमा को पार करके हमें ऊपर जाना है, वहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि अभी तो ये सब नकली है। तो ऊपर जाना है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मुक्ति द्वारा साकुरा राई 10वें भाई, मन तब मैंगुल होए रहो, निकसो क्यों कह जाए। यानी पंजाबी में कहीं तो कहते हैं मुक्ति का द्वार राई के बीज के 10वें भाग के समान बारीक है। एक राई 150 का, उमा एक राई के 10 हिस्सा करो, हाँ, वो दिखाई नहीं पड़ेगा हैं। तो वतना बारीक वो सुराख है कि वो जोने में वो राई के टुकड़ा चला जी 10वां भाग।
ऐसे एक बाल की मोटाई के 10 भाग करो, इतना बारीक कुछ सुराख है। तो कहा थे और मन हाथी की भांति मोटा है, तो बताओ कहाँ चले जी। तो कबीर ऐसा सतगुर जे मिले, तुठा करे पसाओ, और मुक्ति द्वारा मोकला, साजे आवे जाओ। यानी अब कहते हैं कि यदि सतगुर पूरा मिल गए जाए, पूरा सतगुर जो मिल जाए तो वो हम पर कृपा करे, तो हम आसानी से अपने स्थान सचखंड को जा सकते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, रा खुदा भिवावला बालो 10वें भाई, हाथी म्यू ना सकई हव में रखे अड़ाए। यानी इसका मतलब है कि परमात्मा के मिलने का रास्ता एक रोम के 10वें भाग के समान बारीक है। अब एक रोए में चाहे 10वां भाग करो, चाहे राई में 10वां भाग कर लो। तो महात्मा कहते हैं कि सुई की नोक से भी बारीक है वो रास्ता, सुई की नोक उसमें नहीं जाएगी, जिसमें ये सारा संसार समाया हुआ है। बताओ, त्रिवेणी के संध समायो, भौर उतर पल पारा है, चल पारा है। तो आगे कहते हैं 3 रास्ते हैं। यहाँ पर बहुत सावधानी, अगर गुरु नहीं है तो हम पार नहीं जा सकते, क्यों हुआ 3 रास्ता। तो कहते हैं आगे 3 रास्ते हैं, दाहिना बायां और बीच का। अब बीच के रास्ते पर जाना है। कबीर साहब कहते हैं कि शरीर का हमें भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। आज है कल नहीं, जीते जी ऊपर चढ़ो, मेहनत करो और इन चीजों को पार कर जाओ। बाएं रास्ते से योगी गए हैं, अंदर ऋषि रिद्धि सिद्धि शक्ति आदि का जोर है, इसलिए कोई भी आगे नहीं पहुंचा। ये लोग बाएं रास्ते चले गए तो इनका रास्ता कट गया, वहाँ नहीं पहुँचे मौके, क्योंकि वहाँ रिद्धि सीधी नहीं जाए दीन, इनका भरमा दीन लेके वहीं फंसा दीन। ये रास्ता काल का है, जो बाएं का रास्ता है रिद्धि सिद्धि वहाँ पर पहरा दे रही, तो दाहिना रास्ता और सामने रास्ता बंद की है। जो दाहिना रास्ता है उसमें बड़े बड़े विलास देश हैं, यानी बहुत बड़े बड़े दाहिने रास्ते, अगर वहाँ पहुँच गए तो वो। तो कहते हैं हमारा जो बीच का रास्ता है वो पक्की सड़क जीटी रोड की तरह हो, सीधा है, हमें इसी को ग्रहण करना है, यानी बीच की रास्ता जाना। हाँ, दाएं बाएं जाएंगे तो हम भटक जाएंगे ना। और चाहे ये हुए जहाँ अपन सीधा निशाना है तो प्राप्त हो, और नहीं दाहिने बाएं जो कट गए हो तो इधर उधर गड्ढम चलेगी। तो सीधा रास्ता इसको कहते हैं कि जैसे घर से चले सीधे यहाँ चले आए, ये है सीधा रास्ता। यानी जहां हमारा लक्ष्य लगा निशाना वो हमारा सीधा है। और दाहिने बाएं कर जाओ तो दाहिने बाएं यहाँ आया अगल बगल। अब वो कह रहे हैं कि घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस कमल दल जगमग होई। वहाँ से जो आवाज़ आ रही है वो घंटा और शंख की। केवल हमको ये 2 आवाज़ें पकड़नी है, और वहाँ काल की आवाज़ें बहुत आएंगी, थोड़ी नहीं आएंगी, तमाम प्रकार की आवाज़ें आएंगी, लेकिन उसमें हमको छांटना पड़ेगा ये आवाज़। तो कहते हैं अब सूरत आत्मा 9 द्वारों को पार करके ऊपर आई। आगे सतगुरु अंग संग हैं, यानी साथ में, तबे पार जइब, नहीं तो जाए वाय न पैबे, चाहे जितना बड़ा बुद्धि वाला हो, चाहे जितना बला शक्तिशाली हो, तपस्या वाला। हाँ, चाहे जितना बड़ा तैराकी हो, चाहे जितना बड़ा हो, पही हो ना, क्योंकि वहाँ इतने लोग लगे हैं भरमावे वाले, ऐसी ऐसी लोभावनी सूरतें दिखा दे हैं
कि आदमी नंगा देख के वही फंस जाई, आगे बढ़वे नहीं करी, भूल ही जाई कि हम कहाँ आए न काहे कहीं। ऐसे ऐसे दृष्ट हैं रोके वाले। तो कहते हैं कि बड़ा प्रबल प्रकाश है, बड़ा प्रबल प्रकाश है, और वहाँ पर 10 प्रकार के राग हो रहे हैं। सहस्र कमल महाप्रकाशक कमल है, वहाँ पर 1000 बत्ती की ज्योति जल रही है। इस कमल की 1000 पंखुड़ियाँ अपना अपना प्रकाश कर रही हैं। यह प्रकाश नीचे के तीनों लोगों को सत्ता दे रहा है। वैसे इस कमल से घंटा और शंख आदि की महान मनोहर और आकर्षक धुनें उठ रही हैं। ये पूरा काल का चक्र है, पूरा काल का देश है, और पूरा काल का स्थान है। जिनको पकड़कर योगी लोग अष्टदल कमल से निकलकर सहस्त्र कमल में पहुंचकर ज्योति का दर्शन करते हैं, तो आध्यात्मिक मंडलों पर जाने के लिए संतों का मार्ग यहाँ से आरंभ होता है। तब उसके ऊपर तब सद्गुरु कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा तो तुम आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम उसी लुभावने दृष्टि में आकर्षण होकर के तुम उसी में फंस जाओगे। जैसे चुम्बक मेरी तरफ खींच लेते वैसे तुमका वो खींच ले काल। तो कहा ता मध्य करता निरखो सोई बंक नाल धस पारा है। उसके ऊपर जो सहस्त्र कमल का स्थान है उसमें तीनों लोकों का कर्ता निरंजन त्रिलोकीनाथ वास करता है। मेन गेट पर वो बैठा है, जिसका दर्शन करके सूरत आनंदित हो जाती है। अब जो योगी जन प्राणायाम करते हैं उनका वो अंतिम स्थान है। उदाहरण, जैसे एक साइकिल पक्की सड़क पर जाती है, उदाहरण दे रहे हैं, परंतु जब खेत आते हैं तो साइकिल नहीं चलती है। रोड पर तो चली जा रही झर 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 झर, और जो खेत आएगा आगे कूदेगा तो नहीं चलेगी। तो कहते हैं नहीं चलती। इसी प्रकार प्राणायाम करने वाले के प्राण भी चिकाकाश के आगे नहीं जाते, क्योंकि उनके लिए वहां से रोड खत्म हो जाता। तो योगियों को ये अंतिम स्थान है, इनको आगे ही खबर नहीं है, आगे की खबर ही नहीं कि आगे कुछ है। तभी ये कह देते हैं कि हमने ब्रह्म रूप को दर्शन कर लिया और मैंने प्राप्त कर लिया। और बस वही अहंकार में, वो अहंकार निरंजन दे देता है, हर तरह का शक्तियाँ दे दी। अब कि तुम जाओ, तुम्हारी शक्ति छीन जाओ भैया, कोई अलग गलत कोई तुम्हें लेके पठाइए जरूर, और तुमसे मतलब है गलत व्यवहार करी, वो तुमका शराब दे हो, जो शराब दे हो वो तुम्हारी शक्ति छीन हो चली जी। अब फिर तुम जैसे पहले रहो घूम के वैसे निर्धन फिर हो जी, वो के यू काम है। तो वही कहते हैं कि इसी प्रकार प्राणायाम करने वालों के प्राण भी चिकाकाश के आगे नहीं जाते। योगियों का ये अंतिम स्थान है, इनको आगे की खबर नहीं है। ये बड़ा विशाल देश है, यदि इसका वर्णन किया जाए तो सहस्त्रों पुस्तकें इसकी महिमा से भर जाएं। हमें तो आगे जाना है। कभी साहब कहते हैं हमका तो आगे जाना है, अब हमका इसकी व्याख्या करने की क्या जरूरत है? अपनी मंजिल चलना है, आगे पीछे अगल बगल कुछ भी हो उससे क्या लेना देना। जब आगे जाना है तो कुछ भी हो। तो कहते हैं इसके ऊपर त्रिकुटी ओर जाने के लिए बंक नाल का मार्ग है। बंक माने होते टेढ़ा, नाल माने रास्ता, बंक माने टेढ़ा। कैसे है उनको बता रहे हैं कि बंक से भाव टेढ़ा है, जो अति सूक्ष्म नाड़ी है, बाल रोम के 10वें भाग से भी बारीक, अधिक बारीक है। इसमें पहुंचकर पहले सीधा जाना पड़ता है। जब वो स्थान में जो पहुंचोगे गुरु के साथ जब जाना है तो पहले सीधे जाना है, सीधे जाना है। वो स्थान सहस्त्र कमल और त्रिकुटी के मध्य में है। इस स्थान को पार करके आत्मा त्रिकुटी के मंडल में पहुंच जाती है। वो ब्रह्म का देश है जो अति सुहावना है, यानी उसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं।
तो कहते हैं आजकल वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनों यंत्र का आविष्कार किया है कि एक सूक्ष्म वस्तु अपने वास्तविक रूप से 1600 गुना अधिक दिखाई देती है। तो मशीन वैज्ञानिकों ने निकाला हाँ, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी कि जितना उके आकार हुए उके 1600 गुना वधुमा दिखाई दी हैं। लेकिन आत्मा और आत्मिक लोग किसी भी मशीन से नहीं देखे जा सकते, नहीं देखे जा सकते हैं। तो हमारा संपूर्ण वायुमंडल रूहों में भरा पड़ा है। ये जो चल रहे हो ना, ये हवा चल रही है, हम आप बैठे हैं, सांस लेती है, न मालूम कितनी रूहें अंदर चली जाती है। अब क्यों को मानी, कोई से कही जाए कहा जाए तो कोई मानी। हम आप चलते हैं रास्ते में, न मालूम कितनी टकरा कर मतलब है अपना उनकी मृत्यु हो जाता है, न मालूम कितनी अंदर चली जाती हैं, सांस लेते हैं वायु द्वारा। तो कहते हैं कि हमारा संपूर्ण वायुमंडल रूहों से भरा पड़ा है। संसार का कोई जड़ पदार्थ रूह आत्मा को नहीं रोक सकता। मनुष्य को चाहे एक शीशे के डब्बे में बंद कर दो, परंतु आत्मा का रोका नहीं जा सकता। जब उसकी आत्मा निकलेगी, शरीर छोड़ेगी, तो शीशा टूट टाट के चिटिक के वो निकल जाएगी। उसको कोई वस्तु ऐसी नहीं है संसार में जो उसका कोई रोक लिए, कोई चीज़ नहीं रोक सकता है, चाहे जहाँ बंद करके देख लो। हाँ, ऐसा देखा गया है। एक वैज्ञानिक ने बोला कि भाई जीव निकलता तो जाता कहाँ है, जाता कहाँ, तो उसको शीशे में बंद किया। हाँ, चारों तरफ सील कर दिया, सील कर दिया। और कुछ देर के बाद में वो शीशा फट गया और चूहा मरा पड़ा। तो कितनी ताकत उसके अंदर है, उसको हम देख भी नहीं सकते हैं। अब अल्ट्रासाउंड करो या खून का टेस्ट करते हैं, उसमें दुनिया भर का सब नजर आ जाता, लेकिन वो नजर नहीं आती। तो कहते हैं कि ये जो हमारा स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर के अंदर कई शरीर हैं। हाँ, इसका नाम है स्थूल शरीर, और इसके अंदर कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर कारण शरीर है। जिस समय आत्मा के ऊपर से सब आवरण शरीर उतर जाएंगे, उस समय आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूर्य का होगा। ऐसे 12 सूरज एक में हो जाए, उतनी शक्ति आपके अंदर मौजूद है, प्रकाश। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, इसे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। जैसे हाथी देख लिए अगर अपन शरीर, तो वो दुनिया में कोई का कुछ समझी ना है, वह जान जाए कि हम जी के ऊपर लात दे देवे मर जाई, तो वह कब्जे में ना आई। इसीलिए उसकी आंखें इतनी बना दी, उसके गटे नहीं घूमते। वो सामने देखा थे, अपने शरीर का हाथी कब्बो नहीं देखा थे कि हम इतने मोटे लंबे चौड़े हाथी पहाड़ हसन नहीं देखा था। तो वह कहा था कि ये वो चेतन है, हाँ, इसे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं। जब मनुष्य को यह पता चलेगा कि मेरा अपना तेज 12 सूर्य का है, तो वो रूह चेतन है। जो जो ऊपर जाएगी, चेतना बढ़ती जाएगी, शक्ति पावर के अंदर बढ़ते जाएगा। हम जड़ के साथ मिलकर जड़ बन गए, यानी जिसमें रहते रहते उसी में घुल गए, उसी के समान हम हो गए। जब भेड़ी के झुंड में रहने लगे तो हम भेड़ी बन गए, सिंह होते हुए भी हम भेड़ी बने हैं। हाँ, हैं। तो कहते हैं एक समय एक दृष्टांत, एक महात्मा दृष्टांत देते हैं। तो दृष्टांत क्या है? एक समय वन में बसते मृगराज, किनारे ने के हारे जायो, कर कारण पाली के हाथ चढ़ो, उन लेकर छेली के संग रलायो, भूल गयो कुल के पराक्रम, सोहंडू भयो हरि दूब चरायो, सुंदर ऐसे ही आत्मा संग शरीर के आप भुलाई के जीव कहायो। एक बार एक गरड़िए ने
गडरिये को जंगल में एक सिंह का बच्चा मिला। उसने उसे लाकर पालना शुरू कर दिया। जब वो बड़ा हुआ तो भेड़ों के संग जंगल में चलता और फिरना आरंभ किया। एक बार एक सिंह आ गया। उसने उस सिंह को भेड़ों के संग फिरते देखकर कहा, देख तू सिंह है, भेड़ों के संग रहने में तू भेड़ बन गया है। मेरे साथ आ, मैं तुझे दिखाऊंगा। उस भेड़ों वाले सिंह को पानी के किनारे ले गया। वो सिंह कहने लगा, देख तेरा रूप और मेरा रूप एक सा है। मैं गरजता हूँ, तू भी गरज। उस सिंह ने कहा। जब शेर गरजा तो सिंह का बच्चा भी वैसे ही गरजा। तब वो गडरिया भाग गया और भेड़ें भी भाग गईं उसकी गरज सुन करके। ये तो है उदाहरण। तब वो गडरिया भाग गया और भेड़ें भी भाग गईं। ये उदाहरण कि आत्मा शेर है, वह इंद्रियां भेड़ें हैं। जो इंद्रियां हैं ये हैं भेड़ें, आत्मा जो इसके अंदर है वो है शेर है, और मन है चरवाहा। जिस समय आत्मा को पता चला कि मैं आत्मा हूं तो मन का भय भी जाता रहा और इंद्रियां भी बस में आ गईं। ये प्रकाश हर समय हमारे अंदर है, परंतु दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार एक बड़ा गैस का लैंप हो और उस पर 10-20 टाट के पर्दे चढ़े हों, उसे जिस कमरे में ले जाओगे कोई प्रकाश नहीं होगा। दिखाई देगी न देगी। तो जो जो पर्दे उतारते जाओगे प्रकाश की किरणें छन छन कर निकलेंगी। आत्मा का वास्तविक रूप सतलोक में जाकर दिखाई देता है। जब ये वहां पहुंचती है तो 10वें द्वार में भी सूक्ष्म माया का पर्दा है। पूर्ण प्रकाश जो सचखंड में ही जाकर दिखाई देता है, यानी अपना पूरा रूप ताकत शक्ति जो है वही पहुंचकर दिखाई देगी। डाकिनी साकिनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्मदूत हकारें। अब सहज दल कमल से जब आत्मा ऊपर जाती है तो मार्ग में विरोधी शक्तियों का बहुत जोर होता है। यानी जो आपके खिलाफ वहां पर चौकीदार लगा दिए गए, क्योंकि वही रास्ता है, जीवात्मा जाती है तो इस रास्ते पर जाती है। काल ने अपने पहरेदारों को बैठा दिया कि इधर जो कोई आवे उनका भरमाओ, आगे जा न पाओ। इसीलिए वहाँ गुरु की जरूरत है। बगैर गुरु के हम आगे जाने न पाएंगे, हम उनका कौन रास्ता जाएंगे। वे लोग कहेंगे बस तुम्हारा रास्ता इधर है, इधर से तुम्हारे गुरु गए हैं, इधर तुमको बुलाया है, ये कहीं फंसा दिया था, लौटा दिया था। तो कहते हैं कि अब वो बात बहुत सूक्ष्म है, ध्यान से समझने योग्य है। इन तीन लोकों का जो स्वामी वो काल है, जो वास्तविक स्वामी है वो सतनाम है। त्रिलोकीनाथ का काल आत्मा को ना मार सकता है और ना जला सकता है। त्रिलोकीनाथ ने आत्माओं के ऊपर से लिया है, उसने आत्मा को किले के भीतर बंद किया हुआ है। ये किला है, जितने सब शरीरधारी जीव हैं जो भोग रहे सब किला है। इन्हीं किलों में उसने आत्मा को बंद कर दिया है। आत्मा को सांसारिक विषय विकारों से उलझा रहा है। अब आत्मा ऊपर जाती है तो इसका काल का कर्तव्य है कि आत्मा को ऊपर जाने से रोके। मार्ग से किसी किसी स्थान पर ऐसे सुंदर स्त्रियां मिलती हैं जिनके तुल्य इस संसार में कोई नहीं। वह मनुष्य को फुसलाना चाहती है कि ऊपर मत जा, परंतु सद्गुरु साथ होता है, वो तो इनकी ओर देखने भी नहीं देता। सद्गुरु
जो नाम सदगुरु देता है उसके निकट वह आती भी नहीं है। हाँ, इतनी डरती हैं उनसे। जिस प्रकार राजा के नौकर को कोई नहीं रोकता है, हाँ, इतना लोग नौकर से भय खाते हैं कि भाई राजा का नौकर आ, इसे बोलो ना कोई है। तो कहते हैं इसी प्रकार राजा के नौकरों को नहीं रोकता, इसी प्रकार जब जीव सतनाम का जाप करता है तो उसे कोई नहीं रोकता, क्योंकि वो अपने आपन जान खैहस में को डाले। कहीं इनसे बोले ना भैया, ये जहाँ जात हो जौन मन हुए जौन ही कह लिए, इनसे बोले ना। तो मतलब ये है कि प्रत्यक्ष खंड में बड़े बड़े महान देश हैं। आत्मा सहदल कमल को पार करके ब्रह्म में जाती है, फिर ब्रह्म को पार करके पार ब्रह्म में जाती है। जिनको पूरा सद्गुरु मिला है वह वही जाते हैं। हाँ। जब आप अंदर जाओगे ये सब आपको मिलेंगे, ये सब बातें आपके अंदर हैं, समस्त ब्रह्मांड आपके अंदर है। बहुत से डॉक्टर मेरे पास आते रहते हैं, वह कहते हैं कि उन्होंने बहुत से मृतक शरीरों की चीराफाड़ी की है, परंतु ये बातें जिसका आप वर्णन करते हैं कभी नहीं मिली। इन्हें क्या मिलता? ये सब चीज़ें शरीर का भाग नहीं है, ये जड़ पदार्थ नहीं है, ये मन के पर्दे के पीछे हैं, इसीलिए नहीं मिलता है। तो कहते हैं सत्य नाम सुन भागें सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। अब जो रूह एक वृक्ष के अंदर है, वही रूह एक मच्छर के अंदर है, वही रूह एक हाथी के अंदर है, और वही रूह मनुष्य में है। ये बड़ा मनोरंजक विषय है। अब ये तरह गेहूँ लगा है, हर बेल में एक जीव है। कोई भी पेड़ पौधा घास फूस है, बगैर रोके कोई चीज़ हरी भरी नहीं है। तो वही कहते हैं कि और समझने के योग है, सत्संग में इसकी समझ आती है। तो गंगन मंडल बिच ऊर्ध्वमुख कुइया, और गुरुमुख साधु भर भर पिया, नुगरे प्यास मरे बिन किया, और जाके ये अंधियारा है। अब त्रिकुटी ब्रह्म का देश है, हमें तो ऊपर जाना है। ये जड़ नहीं, इस जगह कौम और मजहब का प्रश्न नहीं, और न स्त्री और पुरुष का ही प्रश्न है। ये तो प्रेम का मार्ग है। हाँ। मेहनत द्वारा, परिश्रम द्वारा ऊपर चढ़ो और अंदर का पर्दा खोल लो। यदि संसार में कोई दुर्लभ वस्तु है तो वो पूरा गुरु है। मुर्शिदे कामिल है, जिनको पूरा गुरु मिल गया वे यहाँ तक पहुँच गए, जिनको नीचे का गुरु मिला वे नीचे बैठे रहे। और ये धन सबके अंदर है, जिनको सद्गुरु मिल गया वो उन्होंने पर्दा खोल लिया, वे वहाँ पहुँच गए। जिनको पूर्व गुरु नहीं मिला वे अंधे आए और अंधे ही चले गए। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा। ब्रह्म का देश समस्त विद्या का भंडार है। जैसे मृदंग में से अति प्यारी गूंज निकलती है, और जैसे बादल मेघ गरजता है वहाँ यहाँ वैसी ही मीठी से मीठी गूंज निकलती है। वही ओंग है अक्षर, ओंग अक्षर नहीं। लाल वर्ण सूरज उजियारा, चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है। कहते हैं यहाँ 4 दल का कमल है और यहाँ का प्रकाश लाल है। जिस प्रकार प्रभात को सूर्य निकलता है और उसका प्रकाश लाल होता है, और वहाँ ओंग ओंग की निर्मल ध्वनि कमल के मध्य से उठ रही है। बड़ा सुंदर सुहावना देश है। यहाँ तक कि सृष्टि प्रलय में नष्ट हो जाती है, वहाँ तक का कुछ बचता नहीं है प्रलय में। तो कहते हैं साध सोई जन ये ग्रह लीन्हा, 9 दरवाजे परगट चिन्हा, 10वां खोल जाए जिन दीन्हा, जहाँ कुफल रहा मारा है। कहते हैं अब कबीर साहब कहते हैं कि जब
9 द्वारों से निकलकर आत्मा 10वीं गली में आई तो ब्रह्म की चोटी अर्थात पार ब्रह्म में पहुंच गई। तो ऐसी पूर्ण साधना करे सोई पूर्ण साधु है। वो का कहते हैं, वो असाधु, वो गुरु भक्त नहीं। तब भक्ति बाद में होते हैं, पहले साधो अपने का तब साएं। तो कहते हैं केवल रंगे हुए कपड़े पहनने वाले का नाम साधु नहीं हो सकता। ब्रह्म की चोटी तक का ब्रह्मांड प्रलय में और सोहंग तक का लोक महाप्रलय में नष्ट हो जाता है। यानी सतलोक के नीचे तक का जितनी रचना है सब समाप्त हो जाते, बचत नहीं, कुछ नहीं, एक कण नहीं बचता है। केवल सचखंड एक ऐसा देश है जो प्रलय और महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता। हाँ, बस वो संतों का वास्तविक निज घर है। इसीलिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि साध की महिमा वेद न जाने, और वेद ओम से निकले हैं, साध उससे ऊपर जाता है। ब्रह्म की चोटी पर पहुंचकर अमृतसर है। इस अमृतसर का वर्णन गुरु नानक साहब ने भी किया। हमारे इस बारह के अमृतसर की नींव चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी ने रखी है और 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव साहब ने इसे पूर्ण किया। और गुरु साहब का आश्रय बाहर के अमृतसर से नहीं है। गुरु साहब कहते हैं कि काइयाँ अंदर अमृत है, काइयाँ अंदर अमृत स्वरूप, साचा मन पीवे भाव सुभाई है, आगे सेत शून्य है भाई, मान सब और बैठना नहीं। कहते हैं इसके ऊपर सेत शून्य है। ब्रह्म की चोटी और पार ब्रह्म के नीचे का जो भाग है उसे सेत शून्य कहते हैं। वहाँ का सरोवर जिसे अमृतसर त्रिवेणी भी कहते हैं, वास्तव में ये जो बाहर की त्रिवेणी ऋषियों मुनियों से बनाई है, अंदर की नकल है गंगा यमुना सरस्वती। जहाँ पर इन तीनों का संगम होता है उसका नाम त्रिवेणी है, उसका नाम त्रिवेणी। आपके अंदर ही गंगा यमुना सरस्वती और अमृतसर है। अभी सब इसी के अंदर है, कह रहे हैं अंदर है। ऋषियों मुनियों और संतों महात्माओं ने ये बातें अंदर देखी और हमें समझाने के लिए इनका नाम बाहर रख दिया। जितने बाहर तीर्थ वर्ष जो कुछ बड़े बड़े स्थान बने हैं ये समझाने के लिए रखा है, संतों ने रखा। लेकिन वहाँ पर संतों का काम हटा करके सब ये ठग वाले आ गए हैं। वह प्रत्येक स्त्री और पुरुष के अंदर है। इस आंतरिक त्रिवेणी अथवा अमृतसर में नहाने से जन्म जन्म के कर्म कट नष्ट होते हैं और आत्मा निष्कर्म हो जाती है। हंसा न मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। कहते हैं जब आत्मा नीचे के स्थानों को पार करके पार ब्रह्म में पहुंची, मान सरोवर में स्नान किया तो अमर हो गई। वहां पहुंचकर हंस गति हो गई। इससे नीचे नीचे इसकी निर्मल गति नहीं थी, क्योंकि नीचे सूक्ष्म और स्थूल माया के मंडल हैं। जब तक वो जीव आत्मा माया के भोगों में फैला है निर्मल अमृत नहीं पी सकता, जो कि 10वें द्वार में बह रहा है। जब वो इन तीनों शरीरों स्थूल सूक्ष्म और कारण को छोड़कर पार ब्रह्म में जाओगे तो वहाँ उस अमृत को पियोगे। उस समय आत्मा की हंस गति हो जाती है। मानसरोवर में पहुंचकर ये आत्मा स्वतंत्र हो गई। इसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि इसका भी कोई परमात्मा है। अब इसे उससे मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। जब तक ये नीचे थी इसे आत्मा को अपने परमात्मा की सूझ नहीं थी। सारा संसार अंधा आया और अंधा ही चला गया। परमात्मा को किताबों में पढ़ लिया अथवा महात्माओं से सुन लिया, न कभी अंदर गए और न दर्शन किए। तो कृंगी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म शून्य दरबारा। प्रत्येक स्थान का अपना अपना राग है। इस जगह किंगरी और सारंगी को
कि रसदायक धुन आ रही है। योगी जन किरंगी बजा रहे थे और गुरु नानक साहब ने कहा कि इत किंगरी ध्यानो न लागे, योगी न चमे पले पाई। और विष्णु बजाई किंगरी बाजे, विष्णु बजाई किंगरी बाजे, जोगी सा किंगरी बजाए। कहे नानक मुकित होई वे, जोगी सांचे रहे समाए। गुरु अर्जुन साहब ने भी कहा है कि किंगरी अनूप बाजे, जोगिया मतवारो रे। द्वादश भान हंस उजियारा, खटजल कमल मंझार, शब्द ररंकार है। तो कहते हैं इस स्थान पर पहुंचकर आत्मा का अपना प्रकाश बारासूर का है, परंतु इतना प्रकाश बारासूर का प्रकाश होते हुए भी आत्मा आगे शून्य के मैदान को पार नहीं कर सकती। वहाँ सतगुरु अपने प्रकाश द्वारा आत्मा को ऊपर ले जाते हैं। इस स्थान का स्वामी निरंकार है। महाशून्य सिंध विषमी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, ता सहज उचित पसारा है। कहते हैं इससे आगे महाशून्य का मंडल है। वहाँ शून्य वो स्थान है जहाँ पर निर्मल शुद्ध माया है, और उस स्थान पर प्रभु की चेतन शक्ति सत्य शब्द महाप्रबल रूप में है। यहाँ की रचना इतनी सुंदर और मोहनी है कि सूरत उसको छोड़कर ऊपर की तरफ जाना नहीं चाहिए। इसी को कबीर साहब जी रूपक अलंकार द्वारा बतलाते हैं कि जैसे अजगर अपनी खाद्य वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, यानी अपने भोजन को अजगर बैठे बैठे खींचता है, क्योंकि वो चल पाता नहीं है। इसी प्रकार महाशून्य की चेतन रचना सूरत को अपनी ओर खींचती है। जैसे बाजा बाजा को हूँ, अब यहाँ बैठे सुनाई पड़ा तो खींच को अब मन है, और जब ना ही रहा सो तो यहाँ होते चलो देखा जाए। तो कहते हैं यहाँ पर गुरु का स्वरूप जो शिष्य की सूरत को सतलोक में ले जाता है, देह नहीं है वहाँ बल्कि शब्द स्वरूप है। वो अपने सेवक की सूरत को अपने में लीन करके उस मंडल से पार कर देता है। तो पार ब्रह्म में आत्मा का बारासूर का प्रकाश होते हुए भी वो इस मंडल में कोई महत्व नहीं रखता। बहुत से ऋषि मुनि जो पार ब्रह्म में गए, उनको आगे का गुरु नहीं मिला, वो वहीं रुके बैठे हैं, हो पड़े हैं। अब न वो नीचे के हैं और न ऊपर के हैं, और न ऊपर जा सके, क्योंकि गुरु मिली तो ही मिली, और वहाँ बीच में गुरु न मिली। हाँ, ये कारण है। गुरु मिलना है तो इसी शरीर में मिलेगा, इसी शरीर से हमको पार करेगा, और बीच में अगर हम चले गए तो फिर पड़े रहिए। जब कबो पूरे आत्मा छीण हो जाए, वहाँ से फिर यहाँ ढकेल दी, भगा दी वहाँ से, क्योंकि सुखदेव के साथ यही हुआ था। सुखदेव बिना गुरु के स्वर्ग पहुँच तो गए वैकुंठ, लेकिन वहाँ जब बैठक में ही पता लगे कि यहाँ कोई मृतलोक के मानव के बदबू आ रही है, तो वहाँ छानबीन हुआ लाग, तो पता लगी निकले तिनका वहाँ से भगा दी, कहीं जाओ पहले गुरु करो जाए तो फिर यहाँ आयो। तो यह मृतलोक के बात है, यही लोकन के बात है, तो बताओ हुआ कैसे जाएगी। तब आए हैं तो और ये अपने बाप से कहीं, बाप इनके बताएं कि जाओ राजा जनक का गुरु कर ली, इस समय कोई दूसरा हो रहा ही नहीं, तो ये हुआ जाए लौट आवे, कहाँ वही भोगी आए, हम योगी आए, हम इनका गुरु कितना कर ली। फिर तिवारम नारद गए समझाई ने तो कहीं नहीं। इस प्रकार से होते ही तो वही कहते हैं कि उनको यहाँ कोई कष्ट नहीं। जैसे रात को हम लैंप लेकर अपना काम कर सकते हैं, वो भी अपनी अपनी लाइट प्रकाश में यहाँ का सुख अनुभव करते हैं। बैठे हुए पड़े हैं बीच में, लेकिन अब वो जा नहीं सकते हैं, तो मगर वह आगे नहीं जा सकते। तो जिनको ब्रह्म तक का गुरु मिला, वे ब्रह्म में रह गए, और जिनको तुरिया पद का गुरु मिला, वे तुरिया पद तक ही रहे।
अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दाहिने द्वादश अजित रहाई, और बाएं 10 दल सहज समाई, यूं कंवलन निर्वारा है। इस जगह पर अष्टदल का कमल है, दाहिनी ओर अंचित दीप है, इसमें 12 दल का कमल है, बाईं ओर सहज दीप है, उसमें 10 दल का कमल है, 5 ब्रह्म 5 वंड बीनो, और 5 ब्रह्म निअक्षर चिन्हो, 4 मुकाम गुप्त तह कीन्हो, जा मध्य बंदीवान पुरुष दरबारा है। कहते हैं इसके पार 5 बड़े महान देश अर्थात गोलाकार खंड हैं। हमारा ये मातलोक विश्व इसके सामने इस प्रकार है जैसे सागर में एक रोम, यानी यूं अतना ही बड़ा है, एक रोमा के समान। इन मंडलों में अपना अपना ब्रह्म है। इसके अतिरिक्त 4 स्थान ऐसे हैं जिनको संतों ने गुप्त रखा है। जो लोग इन स्थानों में रहते हैं उनको बंदी बान कहा गया है, अर्थात उनको इसी मंडल में निवास करने के लिए प्रभु की आज्ञा है कि इस स्थान से आगे तुम नहीं जा सकते। यद्यप उनको यहाँ कोई कष्ट नहीं, परंतु वे ऊपर नहीं जा सकते। जिन आत्माओं को मातलोक से संत अपने साथ ले जाते हैं उनके आगे वे इन स्थानों पर रहने वाली आत्माएं प्रार्थना करती हैं। हाँ, वहाँ की आत्माएं जो हैं जब यहाँ से जीवात्मा जो जाएगी उससे वही प्रार्थना करती हैं, उनकी जय जयकार करती हैं, उनका स्वागत करती हैं कि प्रार्थना करते हैं कि संतों से प्रार्थना करो कि हमें भी ऊपर ले जाएं। जैसे कि सारा हरारी गए रहो तो हमारे दुख तकलीफ हुआ, कहते रहे ना कि बाबा जी से हमारी प्रार्थना कर दो। हमने वादा किया भाई हम कर देंगे, हमारा उतना ही काम रहा प्रार्थना कर देना, बाकी बाबा जाने। क्योंकि भक्त तो हुआ ही है, भक्त ना होता तो बाबा का सहारा नहीं लेता, भक्त है लेकिन वो इस यहाँ का कर्म भोग तो उसको भोगना पड़ा और पार हो गया। 15 दिन बीते, बस चला गया, छुट्टी पा गया। तो इसी प्रकार से जो संत होते हैं वो भक्त को दे करके दुखी हो करके अपने को आत्मा से फिर परमात्मा से प्रार्थना कर देते हैं। बाकी परमात्मा जाने उसके बारे में, वो कुछ नहीं जानते। लेकिन हाँ, वो जो जिसको मानता है उसकी बात वो उनकी मान लेते हैं, संत की बात वो सद्गुरु मानते हैं। इसीलिए संत जो कह देते हैं तो वो हो जाता है। बस संत नहीं कर पाते, वो जिसको पूजते हैं वो कर देते हैं। वो अपने बेटे की बात वो नहीं टालते, ये कारण होता है। बस वो कर देते हैं, उसके सामर्थ्य नहीं है करने का, वो सामर्थ्य है जिसे वो कहते हैं, वो कर देते हैं दया। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि संतों से प्रार्थना करो कि हमें भी ऊपर ले जाए। यदि संत चाहें तो उनको साथ ले जा सकते हैं, जो उन बीच में रुके पड़े हैं और संत चाहें तो उनका साथ ले जाएं, लेकिन उन्होंने यहाँ वो गति नहीं बनाई, सहारा नहीं लिया उनका। 2 पर्वत के संत निहारो, भंवर गुफा तहाँ संत पुकारो, हंसा करते केले पारो, तहाँ गुरन दरबारा है। अब कहते हैं कि 2 पर्वत जो हैं ये दोनों मतलब है, कहते हैं कि अब कहते हैं कि यदि करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश इकट्ठा कर लो तो भी सत्पुरुष के एक रोम के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। एक भी बात नहीं, करोड़ों यानी बहुवचन है तो रोम की बराबरी नहीं कर सकता है। उस स्थान पर 16 सूर्य का प्रकाश हो, प्रकाश तो हमारा अपना होगा। और गुरु गोविंद सिंह साहब भी कहते हैं कि कोट सूर्य सम तेज, तेज नहीं दून चौगुनंग। कहते हैं ये बात ये है कि इस स्थान सतलोक पर पहुंचने की अवधि को नहीं, ये तो प्रेम पर निर्भर है। यानी हुआ यूं नहीं है कि तुम इतने दिन माटी हो,
जी के जैसा प्रेम हुई, प्रेम के अनुसार कोई अवध नहीं है, कोई समय के निर्धारित नहीं है। जी के जैसा लगाव हुई, अपने लगाव के अनुसार वो जाई। कोई 1 जन्म में चला जाए, कोई 2 में चला जाए, कोई 3 में जाए, नहीं कोई चौथे में तो जाने जाना है। हाँ, इसलिए 4 जन्म लग जाते हैं भक्ति प्रेम में। तो पहले जन्म गुरु भक्ति और दूसरे में नाम। पहले जन्म गुरु भक्ति, दूसरे में मतलब है पहले गुरु जन्म भक्ति, तीसरे हाँ चौथे में निज धाम है। पहले जन्म गुरु भक्ति, दूसरे में नाम, तीसरे में मोक्ष, चौथे में निज धाम। हाँ, तो पहले जन्म नाम नहीं मिला है, अगर गुरु भक्ति में लग गए तो दूसरे में नाम मिल जाएगा, सद्गुरु मिल जाएंगे, और तीसरे में मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, चौथे में अपने घर पहुंच जाओगे। और गुरु को खुश कर लिया अगर बीच में ज़्यादा मेहनत किया, खुश हो गए, तो कोई अवध नहीं फिर, और ना कोई बंधन है, तब कोई बंधन नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि बात यह है कि इस स्थान सतलोक पर पहुंचने की अवधि कोई नहीं, ये तो प्रेम पर निर्भर है। जितना प्रेम होगा उतनी जल्दी पहुंच जाओगे। मेरे पास ऐसे मनुष्य भी आए हैं कि नाम देते ही उनकी सूरत अंदर चली गई। अनेक पुरुष ऐसे हैं जिनको नाम लिए 20-20 वर्ष हो गए, परंतु सूरत अंदर नहीं गई। इस बार 2 स्त्रियों जो कि अमृतसर की थी, पंजाब की, और नाम लेते ही अंदर सूरत लग गई। इसलिए अभ्यास करो, निश्चित अवध का नहीं है। किसी का अंतःकरण शुद्ध होता है और किसी का अशुद्ध। जो पुरुष अशुद्ध अंतःकरण वाले हैं उनका पट धीरे धीरे खुलेगा, और जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं उनका शीघ्र ही खुल जाता है। तो आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तह ठकुराई। कहते हैं जीव को नाम देकर सतपुरुष की गोद में पहुंचाना देश रूप सदगुरु कर्तव्य है, और सतगुरु का वास्तविक स्वरूप सतनाम है। जब जीव सतनाम की गोद में पहुंचता है तो सतनाम उसे अपनी शक्ति देकर ऊपर भेजता है। फिर ऊपर के दोनों देशों को पार करके वो अंतिम देश में आ जाएगा। अरवन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है। हमारे मंडल के अरब सूर, अरब चंद्रमा का प्रकाश भी अलख पुरुष के एक रोम की बराबरी नहीं कर सकता। यानी ये सतपुरुष के ऊपर की बात है। अलख लोग जो है वो सतपुरुष के, सतलोक के ऊपर की बात है, ऊपर बैठे हैं वो। हाँ, तापर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष ताज को राजा। खरबन सूर रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। यानी इसके ऊपर अगम लोक है, जिसका स्वामी अगम पुरुष है। अलग के ऊपर अगम लोक है। खरब सूर, खरब चंद्रमा का प्रकाश जिसके एक रोम के तुल्य नहीं है। तापर अकाह लोक है भाई, और पुरुष अनामी तहाँ रहाई। तो अब वो अंतिम स्थान आ गया जिसे गुरु नानक साहब ने, स्वामी जी ने, कबीर साहब ने अनामी और अकाह कहा है। गुरुवाणी में भी कहती है, गुरुवाणी भी कहती है, तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। यानी ये अंतिम स्थान है। यहाँ पर पहुंचकर सब संत चुप हुए। वहाँ न एक है और न 2 हैं, न आद है न अंत है। हाँ, परंतु ये सारा सामान अंदर है, आपकी संपत्ति है। यदि आप अभ्यास द्वारा ना निकालोगे तो आपकी इच्छा। जिस प्रकार किसी के घर में करोड़ों रुपया दबा हुआ है और वो कौड़ी कौड़ी मांगता मर जाए, रुपये को हाथ न लगाए तो हानि उसी की है, हैं? किसी दूसरे की नहीं। तो कहते हैं बिना गुरु के कोई नहीं जा सकता। बाहर के जितने कॉलेज हैं इनमें बिना शिक्षक के कोई भी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, है ना।
तो इनमें बिना शिक्षक के कोई भी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य जब तक देह में बैठा है उसे ये चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकती। देह से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक अंदरूनी मंजिलों का वाकई पूरा गुरु न मिले और वो आंतरिक भेद न दे तब तक मनुष्य अंदर नहीं जा सकता। हाँ, ये मैं अवश्य करूँगा कि ऊपर के देशों में जाने वाले महात्मा बहुत कम हैं। जब मैं मरी पहाड़ में था उस समय बाबा जी महाराज बाबा जयमल सिंह जी मेरे पास से गुजरे। मैं समझा कि PWD में किसी उच्च ऑफिस के बंगले को जा रहे हैं अथवा कोई वृद्ध सिख कमिश्नर से मिलने जा रहे होंगे। उनके संग एक और महात्मा भी थे। बाबा जी उस महात्मा से कहने लगे कि हम इस सिख हुजूर महाराज अपनी ओर संकेत करते हुए के लिए इस पहाड़ पर आए हैं। उनके साथी महात्मा ने कहा कि इसने तो आपकी तरफ फतह प्रणाम भी नहीं की बुलाई। बाबा जी ने कहा कि इस बेचारी को क्या मालूम, आज से चौथे दिन हमारे पास आएगा। बता दीजिए, चौथे दिन मेरे पास आएगा। चौथे दिन में उनके सत्संग में गया। 4 दिन के सत्संग से मेरे जो 22 वर्षों के संकल्प विकल्प थे दूर हो गए। मैंने कहा नाम दीजिए, मेरी संतुष्टि हो गई। आध्यात्मिक मंडलों पर जाने वाले महात्मा कहीं कहीं मिलते हैं। एक बार जब मैं PWD में SDO था, मैं पहाड़ पर जा रहा था। अचानक मेरे मन में अति प्रसन्नता आ गई कि मैं समझ न सका कि वो प्रसन्नता किस बात की थी। किसी समय मनुष्य अपने बच्चों को याद करके प्रसन्न होता है, कभी अपने पद को याद करके। मेरे मन में विचार आया कि अप्रैल का महीना बसंत ऋतु का आरंभ है। सुगंध वाले वृक्षों की सुगंध ही प्रसन्नता का कारण है। फिर ख्याल आया कि मुझे 18 वर्ष हो गए हैं, केवल आज ही क्यों प्रसन्नता है। ज्यों ज्यों आगे गया प्रसन्नता बढ़ती गई। आगे गया तो सड़क के किनारे एक संत फकीर बैठा था। वो प्रसन्नता उसी की थी। मैं उसे देखकर उसके अंदर के लिए घोड़े से दर्शन के लिए घोड़े से उतर पड़ा। फकीर मुझे देखकर कहने लगा, खुशबू लेने आया। खुशबू लेने वाला भी कोई होता है। हाँ, उसने कहा, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। अब कहते हैं कि हमने अंदर के सब वृत्तांत का वर्णन कर दिया है और ये संपूर्ण भंडार तुम्हारे अंदर है और तुम्हारी संपत्ति है। माया अवगत जाल हम पसारा, सो कारीगर भारा है। कहीं जो माया का जाल जो पसारा है, जो उसने जो कारीगर है वो बहुत बड़ा है। उस कारीगर को समझना आसान नहीं है। हाँ, कहते हैं माया और काल ने अपना बड़ा भारी जाल पसार रखा है। वो नहीं चाहता कि कोई आत्मा इसके 10वें दायरे से निकल कर जाए, क्योंकि काल ने 70 चौकड़ी युग एक बार, 64 चौकड़ी युग एक बार सत्पुरुष की शक्ति करके आत्माएं प्राप्त की और वो काल एक एक आत्मा के लिए झगड़ता है। वो आत्मा को स्वयं नहीं बना सकता, वो सत्पुरुष से लाया है। सतलोक से नीचे नीचे जितने देश हैं सब नाशवान हैं, केवल सचखंड ही अविनाशी है। इसे मुकामे हक कहो अथवा सचखंड या सतलोक कहो, एक ही बात है। आदि माया कीन्ही चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अभिगत रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। काल ने ब्रह्मांड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब अंड के 6 चक्रों पर डाला है और माया ने अंड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब पिंड के 6 चक्रों पर डाला है। मतलब ये कि कोई जीव यहाँ से निकलकर सतलोक न जाए, पहुँच न पाए।
जितने प्राणायाम करने वाले योगी हैं सब अंड में रह गए, पिंड नहीं पार कर पाए, अंडे में रह गए। कोई कोई योगी ईश्वर ब्रह्मांड में गया, जो संतों के साथ गया वो सचखंड पहुंच गया, बाकी नीचे रह गए। देह के जो 6 चक्र हैं, अगले इस्लाम यानी मुसलमान इन्हें लताइफे सत्ता कहते हैं। ये आँखों के नीचे नीचे है, संसार का अनगिनत भाग इनमें रह गया। अनेक संप्रदाय आँखों से नीचे नीचे ही बैठे हैं। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दे तारी। खुले कपाट शब्द झुनकारी, पिंड अंड के पार सुदेश हमारा है। रूह को ऊपर जाना है, इसकी 4 चालें हैं। सुमिरन के द्वारा आत्मा को 9 द्वारों से निकलकर आंखों के बीच में लाना है। इसके लिए बड़ा समय लगता है, जीते जी मरना पड़ता है। इसको कहते हैं चींटी मार्ग। इसके ऊपर जैसे मकड़ी अपने मुंह से तार निकालकर छत से उतरती है, धरती पर आई और अपना शिकार किया और फिर उसी मार्ग से चढ़ गई। ठीक, छत पर चली गई। ये है मकड़ी मार्ग। इसके आगे है मीन मार्ग। मछली पानी के चढ़ाव की प्रेमी है। अनेक बार मछलियां 20-20 मील तक पानी की धारा के सहारे ऊपर पहाड़ की ओर चढ़ जाती है। ये समझने का कह लो इशारा दिया गया है। तो कहते हैं विहंगम मार्ग है कि पक्षी पहाड़ की चोटी से उड़ा और धरती पर आया और वापस धरती से उड़ा पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। कबीर साहब कहते हैं कि हमारा मार्ग विहंगम मार्ग है, कि हम ऊपर से आए, ऊपर को फिर चले गए हैं। तो यहाँ से पक्षी की तरह आत्मा समेटी सचखंड चले गए और वहाँ से आत्मा समेटी यहाँ पहुँच गए। ये संतों में गुण हैं कि मालिक के साथ मिलकर भी दीनता नहीं छोड़ते। कबीर साहब कहते हैं कि ये मार्ग मुझे सद्गुरु ने प्रदान किया। सद्गुरु की कृपा से मैं अभ्यास करके यहाँ तक आ गया। कहते हैं हमारा देश सबसे परे है। सारे शरीर का वृत्तांत कबीर साहब ने कह दिया। वर्णन तो सबने किया है, गुरु नानक साहब ने, दादू जी ने और दूसरे महात्माओं ने, परंतु कबीर साहब ने कर्मानुसार वर्णन किया है। दादू साहब एक मुसलमान फकीर हुए हैं, उन्होंने भी अपनी बाणी में इसका वर्णन किया है। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।